भगवान शिव से बड़ा कोई प्रवक्ता क्या हो सकता है। राम कथा के बहुत बड़े कथा प्रवक्ता हैं भगवान भोलेनाथ, पर फिर भी जहां कहीं भी कथाएं होती तो भगवान शिव सुनने जाते, और अकेले नहीं जाते थे, साथ में संग सती जग जननी भवानी, सती जी को लेकर के जाते थे। पतियों को जब कहीं धार्मिक कार्य में जाएं, तीर्थों में जाएं, कथा में जाएं, तो अपनी अपनी पत्नियों को लेके जाना चाहिए, है ना। हाँ, अपनी अपनी डौकियों को लिए रहा करो साथ में। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव सती जी को लेकर के जाते थे कथा सुनने के लिए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में सती जी को लेकर के गए, और गए कहां, कहां कितनी ऊंचाई में कैलाश है, और कैलाश से उतर करके, कैलाश से उतर करके भगवान शिव कुंभज ऋषि के यहां, अगस्त ऋषि के यहां गए। कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने गए, और जब कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने गए तो कुंभज ऋषि ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संसार के ईश्वर हैं और ये जगत की माता है, ऐसा समझ करके कुंभज ऋषि ने पूजन किया। और जब कुंभज ऋषि ने पूजन किया तो सती जी का मन यहीं से भ्रमित हो गया। सती जी ने सोचा है कैसे कथावाचक है कि श्रोता की पूजा करने लगे, और जब व्यास गद्दी से उतर करके श्रोता की पूजा करने लगे तो कथा क्या सुनाएंगे। सती जी के मन में ऐसा संदेह हो गया। तो कुंभज ऋषि ने कथा सुनाया, भगवान शिव ने सुना, पर सती जी का मन कथा में नहीं लगा, क्योंकि वक्ता के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं हुई। उनको लगा कि ये क्या कथा सुनाएगा जब ये खुदे दंडवत कर रहा है श्रोता के चरणों में। सती जी का ध्यान उनकी विनम्रता की ओर नहीं गया, कितने विनम्र हैं। अभिमान आ गया सती जी के मन में। भगवान शिव ने कथा सुनी, पर सती जी ने नहीं सुना। सती जी चिड़िया पक्षियों को देखती रही तमाम चारों तरफ, और कुंभज ऋषि कथा कहते रहे। ऐसी कथा होती ना, और सांसारिक कथा में सबका मन लगता है, भगवान कथा में बहुत कम मन लगता है। एक राजा के राज्य में राजा ने ऐसी घोषणा कराई कि भाई हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कभी समाप्त ना हो। राजा ने कहा कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कभी समाप्त ना हो। अब भागवत सुनाया तो 7 दिन में समाप्त हो गई, शिव पुराण सुनाया तो 9 दिन में समाप्त हो गई, वाल्मीकि सुनाया तो 9 दिन में समाप्त हो गई। और राजा ने कहा कि समाप्त होगी तो हम दक्षिणा नहीं देंगे। दक्षिणा तभी देंगे जब ऐसी कथा सुनाओ जो कभी समाप्त ना हो। अब बड़े बड़े विद्वान परेशान कि भाई कौन सी कथा ऐसी। सब जाते अपना पोथी पत्रा भी देके चले जाते, राजा भगा देता, पोथी पत्रा छीन लेता। एक बड़े विद्वान का भाई अनपढ़ गमार था घर में। उसने जब जाना तो कहा कैसे आप पढ़े लिखे हो, काशी में पोथी पत्रा राजा के यहां दे आए, अब मैं जाता हूं। लाल लाल कपड़ा में अपना घर का जो काम करने वाला सब मुंगरी गड़ासा था, सबको लपेटा और पहुंचा कांख में दबा के।
कहा कहो कौन सा पुराण लेके आए हो? उसने कहा जो पुराण आपको सुनना, मेरे पास सब पुराण है। कहा ऐसी कथा सुनाओ, ऐसा पुराण सुनाओ जो कभी समाप्त ना हो। कहा ठीक है महाराज, बैठिए। अब बैठ गए राजा साहब कथा सुनने के लिए। कहा देखिए राजा साहब, एक राजा के राज्य में, राज्य के किनारे बड़ा भारी जंगल था। कहा अच्छा। कहा बड़ा भारी जंगल था। कहा अच्छा। कहा बड़ा भारी जंगल था। कहा आगे? कहा जब जंगल पूरा हो जाए तब ना आगे बढ़ेंगे। अब बड़ा जंगल था, जंगल बताया। कहा उसमें इतने सारे पक्षी रहते थे राजा साहब, इतने सारे पक्षी कि अब क्या बताएं। उसमें एक बहेलिया आया और बहेलिया ने ज्यों जाल फैलाया उस जंगल में, इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा जाल कि पूरे जंगल में फैला दिया और लगा पक्षियों को फंसाने। सब पक्षियों को फंसा लिया और फंसा करके अब जो ही पक्षी निकाले तो पक्षी जैसे जाल से निकाले तो उड़ के फुर्र हो जाए। फिर कहा कि पक्षी को निकाला फुर्र, पक्षी को निकाला फुर्र। अरे कहा आगे कथा, कहा जब पक्षी समाप्त हो जाएंगे तब ना। इतने जाल में पक्षी हैं कि अब इनकी गणने कम नहीं हो रही। अब जब ही राजा कहे अब आगे, कहा भी पक्षी समाप्त नहीं हुए, जब पक्षी चुग जाए जाल के तब तो आगे कथा बढ़े। राजा ने कहा भाई तुझे जितनी दक्षिणा चाहिए बोल। अब मैं थक गया सुनते सुनते। जितने विद्वानों के पोथी पत्रा राजा ने छुड़ा लिया था सबके लिया। अब पहुंचा घर। बनारस पढ़े वाले भाई से कहा कि देखो तुम्हारा पोथी पत्रा भी ले आए। तो ऐसी भी कथा होती है जो कभी समाप्त ना हो। पर यहां पर जो कुंभज ऋषि ने सुनाया, सती जी को लगा कि बताओ, तो इनका जन्म ही कुंभज, कुंभ माने घड़ा से जा माने उत्पन्न, जिनका जन्म ही घड़े से हुआ है, ये भला मेरे भगवान शिव को कैसे कथा सुनाएंगे? सती जी का मन कथा में नहीं लगा। पक्षियों को, चिड़ियों को देखती रही सती जी। कथा समाप्त हुई। भगवान शिव ने मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि से विदा मांग करके भगवान शंकर वहां से चले। अब देखो जो भगवान की कथा का निरादर करता है उसका पतन कैसे होता है। सती जी ने भगवान की कथा का निरादर किया। देखिए कथा में भगवान के भाव होना चाहिए। कथा भाव की है। सती जी का मन भगवान की कथा में नहीं लगा और जब वहां से भगवान शिव बढ़े आगे, उसी समय इस धरती का भार हल्का करने के लिए ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान का अवतार हुआ था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आगत्य दंडकारण्यम पर्यटन सागरांबराम दर्शयन तत्र गाम शोभाम सत्यै सत्यपणः प्रभु। हासीतेति प्रोच्चरन्तम विरहाविष्टमानसम यतस्ततश्च पश्यन्तम रुदन्तम ही मुहुर्मुहुः। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान श्री राम का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ था। दंड पिता की आज्ञा मान करके दंडकारण्य में आए थे और आगत दंडकारण्यम पर्यटन सागरांबराम, दंडकारण्य में आकर के विचरण कर रहे थे। वहीं से पंचवटी से उनकी भार्या सीता का हरण हो गया था और सीता को खोजते हुए
वन वन में भटक रहे थे लक्ष्मण जी के साथ में। हासीतेति प्रोच्चरन्तम विरहापिष्टमानसम यतस्ततश्च पश्यन्तम रुदन्तम ही मुहुर्मुहुः। भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे सीता के वियोग में। हा वृक्षा, हे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना विज्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुगपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को हुआन केन दृष्टा। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जनक नंदिनी के वियोग में घूम रहे थे, सुई की तरह ढूंढ रहे थे जानकी मैया को। संसारियों को ये दिखा रहे थे कि पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए। कि आज पत्नी के वियोग में वो परब्रह्म परमात्मा मानव की तरह लीला करता हुआ रो रहा है। अब देखिए भगवान की लीला, जो लीलापति है। सीता का हरण कैसे हुआ? कंचन मृग को देख करके सीता मोहित हुई। प्रभु श्री राम को आदेशित किया कि सत्य संध प्रभु बध कर एही आनहु चर्म कहत भय देही। यद्यपि प्रभु जानत सब कारण कारज, यद्यपि भगवान सारा कारण जानते हैं, पर उठे सकल सुर काज सवारन। देवताओं का काम बनाने के लिए मायापति भगवान श्री राम मायामयी जानकी के कहने पर माया मृग के पीछे दौड़ पड़े। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सूर्यप्सित राज लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवच सायद गाधरेण्यम माया मृगम दैते प्सित मन्नुधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिन्होंने दुस्तेज लक्ष्मी को त्याग दिया, अयोध्या के वैभव को त्याग दिया, देवताओं के द्वारा चाही जाने वाली वो राज्य लक्ष्मी को जिन्होंने त्याग दिया, माया मृगम, वह परमात्मा आज माया मृग के पीछे दौड़ रहा है। कैसी भगवान की लीला। और मृग को मारने गए, सीता का हरण हुआ। तो देखिए भाभी बड़ी बलवान होती है। जो असंभव भाभी है वह होके रहती है। जब जिस समय जो कार्य निश्चित है वो होगा ही, चाहे आप जितना उपाय कर लो, जितनी व्यवस्था बना लो। जब जो घटना घटनी है घटेगी ही। जहां जिस जगह है, जिस कारण से आपकी मृत्यु निश्चित है वो होगी ही, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो जब भावी प्रबल है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो फिर किस बात का डर। जब तक जियो मौज में जियो, बढ़िया प्रेम से भगवान का नाम लो। हर जगह परमात्मा रक्षा करता है। सीता के वियोग में प्रभु श्री राम जानकी मैया को ढूंढ रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुकपोत मधुमीना। ऐसे जानकी जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम लगे हुए थे विलाप करने में। उसी समय सती जी के साथ भगवान शिव चले आ रहे थे। ज्यों भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, भगवान शिव ने सोचा कि ये तो मेरे आराध्य देव हैं।
और कैसी लीला कर रहे हैं। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही आती हरस विसेखा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जान न कीन चिन्हारी। देखा तो पहचान लिया, पर सोचा कि भगवान मेरे ठाकुर जी मानव लीला कर रहे हैं। यदि मैं इनके पास में जाऊंगा और जाकर के प्रणाम करूंगा तो इनका भेद खुल जाएगा। देखिए, कोई रंगमंच लगा हो और कोई अभिनेता अथवा अभिनेत्री उस मंच पर अभिनय कर रहा हो, आपने देखा, आपने पहचान लिया, ये तो मेरा खास मित्र है जो रावण बना हुआ है। अब आप मंच में ही जाओ और कहने लगो उससे अपनी बात, तो उसका भेद खुल जाएगा ना। उस समय उसको अभिनय करने दो, और जब पर्दे के पीछे जाएगा आप वहां जाकर के फिर हाथ मिलाओ, परिचय करो। तो भगवान शंकर ने सोचा कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान का अवतार इस समय गुप्त रूप में हुआ है इस धराधाम में, धरती का भार हल्का करने के लिए। तो कुछ समय जान न कीन चिन्हारी। भगवान शिव ने सोचा इस समय उचित नहीं है परिचय करने का, तो वहीं से कह सचितानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ ने वहीं से प्रणाम किया। और जैसे भगवान भोलेनाथ ने वहीं से प्रणाम किया तो सती जो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। सती जी की ऐसी हालत हो गई महाराज। सती ने देखा कि भगवान शिव एक राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। एक ऐसा भगवान, अरे हमारे भोलेनाथ तो शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृप सुत ही कीन परनामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। जिनको सारे दुनिया के लोग सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ ने एक राजा के लड़के को तीन नृप सुत ही कीन परनामा, राजा के लड़के को प्रणाम किया। सती जी के मन में संदेह हो गया, और सती जी के मन में जब संदेह होता है तब सती जी कहती हैं, इति मे संशयम स्वामिन् शंकरम छेन्तुमर्हसि, सेवस्य सेवके नैवो घटते प्रणति प्रभो। शृणु देवी सती प्रीत्या, यथार्थम वच्मि नानच्छलम्, वरदान प्रभावातु प्रणामं चैव मादरात्। भगवान शिव ने जब प्रणाम किया तो सती जी ने पूछा कि हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? काबिमौ पुरुषौ नाथो विरह व्याकुलाकृति, विचरन्तौ वने क्लिष्टौ, दीनौ वीरौ धनुर्धरौ, तयोर्ज्येष्ठं कंजस्यामं दृष्ट्वा वैकेन हेतुना, मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्ता इवाधुना। ये कौन है जो दोनों काबिमौ पुरुषौ नाथो विरह व्याकुलाकृति, हे नाथ दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति विरह से, व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। आप इनका परिचय दीजिए यदि आप जानते हो तो, क्योंकि आप इनको देख करके आनंद विभोर हो गए, आपका रोम रोम पुलकित हो गया। मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्ता इवाधुना। आप जैसे ज्ञानी इनको देख करके प्रसन्न हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, आखिर बात क्या है? भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को देख करके आत्म विभोर मुद्रा में मन ही मन
प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगते हैं। और सती जी के मन में संशय हो गया। इतना कुछ समझाया भोले बाबा ने, फिर भी सती जी को विश्वास नहीं हुआ। और जब सती जी को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अत्यधिक संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष जो बात है उसका प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष तो स्वयं में प्रत्यक्ष है, उसका क्या प्रमाण दे। तो सती जी गई परीक्षा लेने के लिए। अब सती जी ने सोचा कि परीक्षा लेने तो जा रही हूं, पर किस विधि से परीक्षा लूं। तो सती जी को लगा इस समय इनको सीता की जरूरत है। सीता खोई हुई है और सीता को ढूंढ रहे हैं प्रभु श्री राम। तो सती जी ने सीता का रूप बना लिया। सोचा कि सीता का रूप बना लूंगी तो प्रभु श्री राम देख के दौड़ पड़ेंगे, सीता मिल गई, सीता मिल गई। तो सती जी ने सीता का रूप बनाया